दोस्तों सोनीपत में दौर है राजनीतिक। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक लग गए हैं, बॉर्डर पर सारी चीजें आ चुकी हैं, टिकटें डिक्लेयर हो गए हैं। आज चुनाव चिन्ह भी मिल जाएंगे सभी को। तो दोस्तों इसी दौरान सोनीपत में एक घटना घटती है। सभी ब्राह्मण इकट्ठे होकर, ब्राह्मण समाज निखिल मदान के ऑफिस पहुंच जाता है। क्या ये समर्थन देने पहुंचे हैं या कोई और कारण है? क्या किस्सा इसके पीछे रहा, पूरी जानकारी आज आपको दूंगा, बने रहिए वीडियो में। दर्शकों, अशोक शर्मा जी यहां पर मौजूद हैं। ब्राह्मण समाज ने जो है सोनीपत विधानसभा से निखिल मदान को समर्थन दे दिया है। पूरी जानकारी लेंगे, कैसे आज सभी यहां पहुंचे हैं और क्या किस्सा है इसके पीछे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आज कैसे पहुंचे हैं सर? समर्थन दिया है, कैसे उत्साह बढ़ाने आए हैं? ब्राह्मण समाज के, हमारे सोनीपत ब्राह्मण सभा के सभी सदस्य यहाँ आए हुए हैं, भारी संख्या में आए हुए हैं। और निखिल मदान जी जो भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उनको जो है ना अपना समर्थन दिया है। हम जो है ना उनके लिए तन मन धन से काम करेंगे। सर कुछ लोग सिर्फ पंजाबी समुदाय से जो है ना नाम जोड़ के देख रहे थे, तो आपके आने के बाद तो जो है मेरे को लगता है समीकरण बदल जाएंगे। हमारा समाज तो उनको पूरा समर्थन करेगा। समीकरण बदले हुए पहले से ही। उनके काम के पीछे सब जो ना सारा सोनीपत शहर उनके काम जो मेरे थे काम की, उनको देख करके उनके काम से खुश है। हालांकि सर कुछ लोगों ने काट करने की कोशिश करी, बाद में मामला सुलझता हुआ भी नजर आ रहा है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? ये तो राजनीतिक मामले हैं, ये हाईकमान इनके भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। हम तो निखिल जी के साथ हैं। तो सर क्या लगता है कितने वोटों से और क्या परसेंटेज रहेगी, जीत जाएंगे इस बार? हाँ, भारी मतों से जीतेंगे सोनीपत कॉन्स्टिट्यूंसी से। पक्की गारंटी है सर इस चीज की? पक्की हमारी गारंटी जी। ब्राह्मण समाज ने जो है समर्थन दे दिया है निखिल मदान जी को, भारतीय जनता पार्टी को। क्या आप कहते हैं इस बारे में? सबसे पहले तो मैं ब्राह्मण समाज का दिल की गहराइयों से इस समर्थन के लिए उनको धन्यवाद करता हूं, मुबारक देता हूं कि उन्होंने एक बड़ा सही फैसला सही समय पे और सही व्यक्ति के लिए और सही पार्टी के लिए लिया है। क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला ही कामयाब होता है। ये सभी जो यहाँ बिरादरी के ब्राह्मण बिरादरी समुदाय से यहाँ उपस्थित हैं, सभी ये सर्वोपरि हैं। शहर का एक जो है ब्राह्मण जो होता है वो मुख का काम करता है, मुख होता है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है, जहाँ से ब्रह्म वाक्य निकलता है। तो ये शहर का एक ब्रह्म इकट्ठा होके उन्होंने जो है हमारे निखिल मदान का जो समर्थन किया है, मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करता हूँ। और अब हमारी जीत का इजाफा हो गया। जीत तो हम पहले भी रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा इजाफा इस ब्राह्मण समाज का हुआ है। मैं पूरे ब्राह्मण समाज का, समस्त ब्राह्मण समाज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब एक सवाल मैं आपसे जरूर लूंगा। आप राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं जी। तो पार्टी के कुछ लोग जो थे मदान साहब से नाराज हो गए थे, पार्टी से नाराज हो गए थे। आपके मन में भी ये भावना आई क्या? कभी नहीं। तो ये वहां दूसरी तरफ कैसे भावनाएं आई और एक नेगेटिविटी फैल गई? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। राजनीति में अपनी मांग रखने का सब व्यक्तियों को अधिकार है। और पार्टी के जितने भी हम 5-7 व्यक्ति थे, काम कर रहे थे, कर्मठ थे, किसी ना किसी के मन में ये चाह जरूर होती है कि टिकट मुझे मिल जाए, मैं चुनाव लड़ूं। और लेकिन मिलती एक व्यक्ति को है। मेरा ये मानना, जिस व्यक्ति को पार्टी टिकट दे, क्योंकि पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देती है, किसी के कहने और दबाव में टिकट नहीं देती। कई तरह के सर्वे होते हैं और पार्टी उसके बाद जो उपयुक्त व्यक्ति होता है उसको टिकट देती है। तो टिकट देते ही मैं सबसे पहले सर्वप्रथम अपनी पार्टी के इसी के मुबारकबाद के लिए मोहन मदान जी के पास, क्योंकि ये मेरे परम मित्र हैं, पुराने साथी हैं। और मैं तो ये कहूँगा, जब पहला चुनाव लड़ा तो इनके कंधों पर मेरा चुनाव था। आज वो चुनाव मैं अपने कंधों पर लेने के लिए आया जी। मेरी आस्था व्यक्तिगत रूप से है, मेरी आस्था पार्टी के अंदर है, पार्टी हाईकमान, क्योंकि टिकट तो व्यक्ति को एक को मिलनी है, चाहे 10 उम्मीदवार हों। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि पार्टी की जिस भावना को व्यक्त करते हुए, आस्था रखते हुए उस व्यक्ति की हम इमदाद करें और भगवान से प्रार्थना करें कि वो व्यक्ति जीते। इसमें हमारी जीत नहीं है, 2,40,000 वोटरों की जीत है। क्योंकि व्यक्ति विशेष कभी भी नहीं बनता, कभी राजा की और साधु की जाति नहीं हुआ करती। जो एमएलए चुनेगा 36 बिरादरी से चुना जाएगा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से चुना जाएगा। जैसे 108 माला के अंदर अगर दाने डाले जाए तो माला बनेगी, एक माला भी कम, एक मन का भी कम हुआ तो माला नहीं बनेगी। जब तक 36 बिरादरी की वोट नहीं पड़ेंगी हम चुनाव नहीं जीतेंगे। मैं 36 बिरादरी से अपील करता हूं कि मेरे छोटे भतीजे को, क्योंकि मेरे भाई हैं राजू मदान जी और मोहन मदान जी, उनको भारी बहुमत से जिताएं
और हम उनका धन्यवाद करेंगे और एक जश्न के रूप में शहर में एक नया जश्न मनाएंगे जीत के बाद। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं सतपाल कौशिक और सर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से, हमारे ब्राह्मण सभा सोनीपत की तरफ से हमारे अशोक प्रधान जी, उनके साथ हम सब संगठित हैं, इकट्ठे हैं। और आज हम सब ने अपना निखिल मदान जी को अपना समर्थन दिया है, क्योंकि आज जो हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं। और उनके साथ साथ जागरूक होने के साथ साथ ब्राह्मण समाज हमेशा सनातन धर्म पर विश्वास करता है। और जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का है, वो आज पूरे देश में नहीं विदेशों में भी छाए हुए हैं, क्योंकि उनकी जो पॉलिसियां हैं, उनकी नीतियां बनाई गई हैं, उन नीतियों के ऊपर चलते हुए सर्व ब्राह्मण समाज उनकी नीतियों से बहुत ही खुश है। और हमारे जो निखिल मदान जी को उन्होंने टिकट दिया है, हम सब उनके समर्थन में पुरजोर समर्थन करेंगे और उनको भारी से भारी बहुमत से जिताएंगे। क्योंकि आज जो पार्टी में जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ सोनीपत में बगावत है, कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति आज यहाँ कोई बगावत पे नहीं है, क्योंकि पार्टी ने तो केवल एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाता है और वो निखिल मदान जी को उन्होंने चुना है। और कमल के फूल पर हम सब लोग संगठित हैं, चाहे वो हमारे निखिल मदान जी हों, चाहे वो हमारे अनिल ठक्कर जी हों, चाहे वो अपने ललित बत्रा जी हों, चाहे राजीव जैन जी हों, चाहे वे योगेश पाल अरोड़ा जी हों, चाहे अपने तरुण देवीदास जी हों, सब लोग जो है ना अपना मिलकर जो है ना इस चुनाव को लड़ेंगे और भारी बहुमत से इनको जिताएंगे। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँगा कि हमारे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट ब्राह्मण समाज को दी है, क्योंकि और ब्राह्मण समाज इस बात का पुरजोर समर्थन भी करता है, क्योंकि आज तक किसी भी पार्टी ने ब्राह्मण समाज को इतनी सीटें नहीं दी थी। जो 13 सीटें जो दी गई हैं, ब्राह्मण समाज सब एकत्रित है और पूरे हरियाणा में आज भाजपा की सरकार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनने जा रही है। मैं भगवान परशुराम जी का नारा लगाते हुए ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज तक ब्राह्मणों ने समाज को बदला है, हर चरित्र को बदला है और इनकी अगुवाई में इसको भी हम बदलेंगे। जय परशुराम। हमने पहले डिमांड रखी थी, जो पार्टी हमारे को ज़्यादा सीटें देगी हम उनका समर्थन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे को ज़्यादा सीटें दी हैं, सबसे ज़्यादा हमारा समाज उन्हीं को समर्थन कर रहा है।